मेरी एंट्री है, ये मेरी एंट्री है, इसमें ये कैमरा लगा सकते हैं। इनको ऊपर घर है, ये ऊपर लगाए। मैडम किस लिए किया? झगड़ा किस बात का झगड़ा? मेरी बात सुनो, ये आदमी मेरी वीडियो बना रहा था और ये आदमी मेरा इसका फोन चेक कर रहा था। हेल्पलाइन में भी कॉल किया कि ऐसे ऐसे इन्होंने कैमरा लगा रखा है, तो पुलिस वालों ने तो भी बोला कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। हमें सामने बैठे रहते हैं मेरे घर के गुंडे बिठाता है, वो ड्राइवर्स नहीं है, उसके गुंडे हैं वो, और वो सामने बैठे रहते हैं और गंदे कमेंट पास करते हैं, गंदे इशारे करते हैं। और जब मैं पुलिस को उसकी एप्लीकेशन भी दे रखी है, बट पुलिस मेरी नहीं सुन रही है। हर बात पे वीडियो तुम किस बात की बना रहे हो? तुमने बना रहा है यहाँ पे आके मेरे घर पे ड्राइवर इनका सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के राजेंद्र नगर थाना पुलिस पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि पिछले कई महीनों से एक 65 वर्षीय व्यक्ति उसे लगातार परेशान कर रहा है, लेकिन पुलिस ने अब तक उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। महिला ने डीसीपी, एसीपी और एसएचओ तक अपनी फरियाद पहुंचाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उल्टा पुलिस ने महिला पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया है। पीड़िता का आरोप है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद पुलिस निष्क्रिय बनी हुई है। इस मामले में दिल्ली समाचार टीवी के पत्रकार प्रिंस जायसवाल ने पीड़िता रिहाना से बातचीत की। रिहाना ने बताया कि पुलिस की इस लापरवाही के कारण वह मानसिक रूप से परेशान है और न्याय की गुहार लगा रही है। मामला अब चर्चा का विषय बन गया है। नमस्कार, मैं प्रिंस जायसवाल और आप देख रहे हैं दिल्ली समाचार टीवी। हमारे साथ रिहाना जी हैं। ये आप देख सकते हैं कि एक एप्लीकेशन जो है इन्होंने लगाई थी राजेंद्र पैलेस थाने में। मामला क्या था कि एक एजिड व्यक्ति है, उनके खिलाफ इन्होंने लगाई थी। मामला ये था कि प्रॉपर्टी को लेकर, प्रॉपर्टी के जहाँ पे इनका ड्राइंग रूम या बात करें कि गार्डन है, वहाँ पे इन्होंने अपना पर्सनली कैमरा लगा रखा था, उसको हटाने को विवाद हो गया। इन्होंने पहले एप्लीकेशन लगाया था, यानी 18/11/2024 को, सबसे पहले 8/11/2024 को, और इनके एनसीआर देने के बाद उनके ऊपर मुकदमा तो नहीं हुआ, लेकिन जिनके ऊपर इन्होंने शिकायत किया था उन्होंने इनके ऊपर मुकदमा दे दिया 9/11/2024 को। रात भर में दिल्ली पुलिस ने ऐसा कौन सी तीर मार दी राजेंद्र पैलेस थाने ने जो इनके ऊपर मुकदमा हो गया। इसलिए बात करने के लिए हमारे साथ मैम, क्या मामला था पूरा, एक बार बिल्कुल खुल के बताइए। एक्चुअली मैं जहाँ पे रह रही हूँ वहाँ 3 साल से रह रही हूँ, तो 3 साल से जो ऊपर रहते हैं परमीत सांघवी, उसकी मुझ पे गंदी नजर है। अच्छा। और वो उसका यही काम है कि हमारी एंट्री पे हमारे घर को कवर करना और हर चीज एक्टिविटी वॉच करना कि मैं कितने बजे जा रही हूँ, कितने बजे नहीं, कहाँ जा रही हूँ, मेरे घर में कौन आ रहा है और मैं अपने हस्बैंड से क्या बात कर रही हूँ, हमारी कन्वर्सेशन सुनना, हमारे आते जाते देखना हमें, और यही सब, और ऑडियो के साथ ही। और जब मुझे पता चला कि उस कैमरे से, जो कैमरा उसने मेरी एंट्री पे लगा रखा था ड्राइंग रूम की एंट्री में, वहां से वो मेरी वीडियोस भेजता था रैंडम मेल्स को जी। तो मुझे किसी एक आदमी ने मुझे वो वीडियो भेजी कि ये आपकी वीडियोस भेजता है और जिसमें ऑडियो भी है और वीडियो भी है। तो जब मुझे ये बात पता चली, मैं पुलिस स्टेशन गई। मैंने पुलिस स्टेशन में रिटर्न कंप्लेंट, थाने में, न्यू राजेंद्र नगर लोकल पुलिस स्टेशन में गई। मैंने वहाँ पे 8 को एसएचओ सर से मिली मैं स्पेशली, और मैंने रिटर्न में अपनी कंप्लेन दी कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मेरी प्राइवेसी ब्रीच हो रही है, मैं सेफ नहीं हूँ, क्योंकि मैं 2 माइनर किड्स के साथ वहाँ रहती हूँ, मेरे हस्बैंड मोस्टली टूर्स पे रहते हैं, मैं वहाँ अकेली हूँ। तो वो ऊपर वाले जो परमीत सांघवी है, उसने मेरे घर पे कैमरा लगा रखा है, तो वो कौन होता है मेरी एक्टिविटी देखने वाला, और मेरी वीडियोस मर्दों को भेजने वाला कौन होता है? बिकॉज मेरे बिना कंसेंट से उसने कैमरा लगाया है और मेरी वीडियोस किसी को भेज रहा है, ये साइबर क्राइम है। मैंने जब ये बात एसएचओ सर को बोली, एसएचओ सर ने मुझे बोला कि आप अपनी प्रॉपर्टीज के पेपर दो। प्रॉपर्टी का पेपर का क्या लेन देन है इस मामले में? मुझे नहीं पता। फिर जब मैंने अपने लॉयर से बात की, उसने मुझे मना किया कि आप अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स मत देना। फिर मैंने नेक्स्ट डे वुमेन हेल्पलाइन में भी कॉल किया कि ऐसे ऐसे इन्होंने कैमरा लगा रखा है, तो पुलिस वालों ने तो भी बोला कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। मतलब एक लेडीज की कोई वीडियोस भेज रहा है। अच्छा, कितनी एप्लीकेशन आप लगा चुके हैं? कौन कौन से अधिकारी को एप्लीकेशन लगा चुके हैं? एक्चुअली उससे पहले भी मैंने एप्लीकेशंस लगाई हैं, क्योंकि जो परमीत सांघवी जी हमारे ऊपर रहते हैं, उनके ड्राइवर सामने बैठे रहते हैं मेरे घर के, गुंडे बिठाता है, वो ड्राइवर्स नहीं है, उसके गुंडे हैं वो, और वो सामने बैठे रहते हैं और गंदे कमेंट पास करते हैं, गंदे इशारे करते हैं। और जब मैं पुलिस को उसकी एप्लीकेशन भी दे रखी है, मैंने 4-5 महीने पहले से 2022 से एप्लीकेशन दे रही हूँ, बट पुलिस मेरी नहीं सुन रही है, कोई एक्शन नहीं ले रही है। पुलिस की एक्शन नहीं लेने की वजह से उसकी हिम्मत बढ़ती गई, और उसने एक दिन स्टेयर्स पे आके, उसका जब मैं मार्केट जा रही थी, उसका ड्राइवर मेरी फोटो क्लिक
क्लिक करने लगा। और जब मैंने ड्राइवर को बोला कि तू मेरी फोटो क्लिक क्यों कर रहा है, तो वो अपने मालिक को बुला के लाया और उसके मालिक ने मेरे को अब्यूज किया, मुझे बहुत गंदी गालियां दी जो मैं अभी आप लोगों के सामने नहीं बता सकती हूँ। और मैंने उसको बताया कि अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ, तमीज से बात कर। उसके बाद भी उसने मेरी ब्रेस्ट पे टच करके मुझे पुश किया। पुश करने के बाद मुझे हैवी ब्लीडिंग हुई। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास नेक्स्ट डे गई, क्योंकि उस दिन मैं इतनी शॉक में थी कि मैं डॉक्टर के पास भी नहीं जा पाई, क्योंकि मैं पुलिस से डरी हुई थी। पुलिस मेरा साथ ही नहीं दे रही है। उस टाइम भी उसने फोन करके पुलिस को बोला ये हमसे लड़ रही है, और पुलिस की जो फीमेल थी वो मुझे कह रही PCR वैन में बैठ। मैंने उसको सारा एक्सप्लेन किया कि मैं ब्लीड हो रही हूँ, आई एम प्रेग्नेंट राइट नाउ। उसके बाद भी मेरी किसी ने हेल्प नहीं की। उसके बाद जब मैं नेक्स्ट डे डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मुझे बोला कि फिजिकली असोल्ट की वजह से हुआ। इस मामले में मैंने एप्लीकेशन DCP सर को दी और उनसे मैंने रिसीविंग ली। उसके बाद इस पे कोई एक्शन नहीं हुआ। जब हम SHO सर के पास गए न्यू राजेंद्र नगर पुलिस थाने में, तो उन्होंने ये बोला कि हम FIR नहीं कर सकते हैं आपकी, आपको DCP सर के पास जाना पड़ेगा। हमने बोला हमारे पास DCP सर की रिसीविंग है। फिर दोबारा मैं DCP सर के पास गई ये वाली एप्लीकेशन की सर SHO सर ने कोई एक्शन नहीं लिया है। उसके बाद भी मुझे SHO सर ने कोई बुलाया नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि मैं थाने क्यों जाऊं। वो IO मुझे धमकियां दे रहा है कि भाई हम तो तुम्हारा क्रिमिनल में उसमें नाम दे देंगे, तुम्हारी पता नहीं क्या करेंगे। तो मैं तो एक लेडी हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं 2 बच्चों के साथ रहती हूँ, मुझे डर लग रहा है। इसलिए मैंने अब मीडिया का सहारा लिया कि आप लोग प्लीज मेरी मदद करें। एक बात समझिए, दिल्ली में गैंगवार, लूट खसूट सारा कुछ हो रहा है, एक्सटॉर्शन मनी मांगी जा रही है, गैंगस्टर आए दिन कहीं ब्लास्ट हो रहा है। दिल्ली पुलिस इसको नहीं संभाल पाती। और एक लेडी प्रेग्नेंट लेडीज है, शिकायत लेके जाती है तो पुलिस लेडीज की नहीं सुनती। अरे दिल्ली पुलिस भाई किसकी सुनोगे? अब ये समझ ही नहीं आता। अब इस मामले में देखना ये होगा कि आखिर दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा इस मामले में क्या कदम उठाते हैं। अरे DCP भी होके आ गए, अब ज्वाइंट CP रह गया, स्पेशल CP रह गया, कमिश्नर साहब रह गए, लेकिन अब यानी इतनी सारी शिकायत होने के बावजूद भी आप कार्रवाई नहीं करते और अगेंस्ट में इनके ऊपर आप FIR दर्ज कर देते हैं। यानी 8 तारीख, ठीक है ना, 8 तारीख को इनका NCR करता है, 9 तारीख को इनके ऊपर FIR हो जाता है। देने वाला NCR यही है उस व्यक्ति पे और उल्टा हो जाए। यानी जांच पड़ताल कुछ तो होगा। लेकिन आप जिस तरीके से लेडी है और इनका हस्बैंड शायद आपने बताया कि घर पे नहीं रहते हैं, हाँ जी। टूर पे रहते हैं, हाँ जी। तो फिर आप इस मामले में कोई और अधिकारी को आपने बात किया, कुछ बात हुआ आगे? मैंने या कुछ भी? DCP सर से ही बात की और SHO सर के पास तो मैं 1-2 बार गई, उन्होंने नहीं सुना। अच्छा। तो फिर मुझे लगा कि मैं बार बार इस सिचुएशन में, एक्चुअली इस टाइम मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस में है, तो मुझे बार बार डॉक्टर ने ट्रैवलिंग करने के लिए, जी। ज्यादा टेंशन लेने के लिए मना किया है। तो बस मैं वहीं रुक गई। वो होते हैं ना कि जब आप मजबूर हो जाते हो तो आपको लगता है कि आपकी कौन सुनेगा। जी। तो इस करके मैं DCP सर पे भी दोबारा गई। मैंने जो आपको एप्लीकेशन दिखाई है कि रिसीविंग लेने के बाद दोबारा मैंने एक और एप्लीकेशन भी दी, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ उसमें। अब देखना ये होगा कि राजेंद्र नगर पुलिस SHO महोदय इस मामले में क्या कदम उठाते हैं और क्या न्याय मिल पाती है इतना एप्लीकेशन लगने के बावजूद भी। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मैं प्रिंस जायसवाल, दिल्ली समाचार TV।